बात के लिए पूरी दुनिया में कोलगेट बेच दो, पूरी दुनिया में एक लक्स बिक जाए, पूरी दुनिया में एक कोका कोला बिके, इस बात के लिए उनका उद्देश्य पूरी दुनिया एक बाजार है और हमारा कहना पूरी दुनिया एक परिवार है कि होता क्या परिवार जगत को भारत ने सिखलाया, 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 सारी वसुधा है कुटुंब दिव्य घोष गुंजाया, सारी वसुधा है कुटुंब दिव्य घोष गुंजाया, सच को खुद ही जानो केवल अपनी मत मानो, सच को खुद ही जानो केवल अपनी मत मानो, सच को खुद ही जानो केवल अपनी मत मानो, सच को खुद ही जानो केवल अपनी मत मानो, तलवारों के दम पर अपना धर्म नहीं फैलाया, तलवारों के दम पर अपना धर्म नहीं फैलाया, ज्ञान ज्ञान और दान का जग में, ज्ञान ज्ञान और दान का जग में लहराया परचम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं बना आज तक, अभी तक बड़ी बड़ी कंपनियां हो, आज तक ऐसा रंग नहीं बना कि 2500 साल बाद, 2000 साल बाद भी चमक बनी हो। लेकिन जाकर देखिए अजंता, आज भी चमक बनी हुई है। विश्व में लोहा कहीं भी भेजा जाए कहीं बने, लेकिन विश्व ने आज तक ऐसा लोहा नहीं बनाया जिस पर पूरे 1500 साल बाद आज तक जंग नहीं लगे। जाकर देखिएगा दिल्ली में दुनिया भर से लोग आकर देखते हैं कि आज तक ऐसा लोहा ना टाटा स्टील ने बना, ना दुनिया ने बनाया, ना अमेरिका ने बनाया, ना जापान ने ऐसा लोहा बनाया जिस पर 1000 साल बाद आज तक जंग की एक बूंद भी नहीं है। और यही नहीं, मैं एक बात और कहता हूं, कई बार लोग कहते पुरानी बातें कर रहे हो, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, तुम्हारे बुजुर्गों ने किया, तुम क्या कर रहे हो। एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। राजस्थान में परमाणु घर बिजली घर था, बिजली बनती थी परमाणु बिजली घर से, रिएक्टर से। उस रिएक्टर की 2 रैम खराब हो गई तो कनाडा से संयंत्र लगाया गया था, मशीनरी कनाडा से आई थी। जब 2 रैम खराब हो गए तो कनाडा कहा गया भैया वो 2 रैम खराब हो गए आप ठीक करो। कनाडा ने बताया 12,000 करोड़ रुपए खर्चा लगेगा।
केवल 2 रन खराब हुए हैं, ठीक करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए। आश्चर्य होगा, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बोले हमारे पास 12,000 करोड़ रुपए नहीं है। भारत का एक व्यक्ति महेंद्र सिंह सिसोदिया, उसने गवर्नमेंट कहा हम प्रयास करके देख लें। गवर्नमेंट ने कहा देखने में क्या बुराई है। और आपको आश्चर्य होगा, उस व्यक्ति ने प्रयास किया और केवल 80 करोड़ रुपए पूरी मशीनें ठीक कर दी। और उससे आश्चर्य की बात थी, विदेश के लोग परेशान हैं कि 80 करोड़ जो ठीक किया गया, अभी तक जितनी रेडियो एक्टिविटी फैलती है उससे कम एक्टिविटी फैलेगी। कुछ सामान और आ चुके हमारे बीच में, जो हो सकता है अपनी बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप तक साफ साफ पहुंच जाए, फिर मैं संगीन साहब आपसे बातें कर पाऊँ, क्योंकि मेरी इच्छा है। और वास्तव में 3-4 दिन लगातार कार्यक्रम करते हुए हम बीच कार्यक्रम छोड़ के देवीदास जी का भागते हुए आया था, और अभी 4 दिन तक कोई कार्यक्रम मेरे नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा आप शांति से बैठे रहें, मैं अपने दिल की बात करूं और भारत माता की आरती, आप सबकी श्रद्धा सबकी भावना करूं, हम सब भारत माता की आरती कर पाए। तब तक जब कोई काम करें आनंद के साथ करें, तो उस आनंद के लिए बाकी व्यवस्था आ गई है। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि उस व्यक्ति ने 12,000 करोड़ रुपए की चीज केवल 80 करोड़ रुपए में ठीक की। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, पिछले दिनों रूस भारत को एक इंजन देने वाला था, उस इंजन का नाम था क्रायोजेनिक इंजन। अमेरिका ने कहा भारत को क्रायोजेनिक इंजन मत दो। क्या हुआ, जब इंजन नहीं मिला, भारत के लोगों ने कहा, भारत के वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं मिला तो हम खुद बना लें। गवर्नमेंट का प्रयास करके देखो, एक आश्चर्य की बात है, जो इंजन हम रशिया से लेने वाले थे उसकी ताकत थी 450 से ऊर्जा देता था। शब्दों में ध्यान दीजिएगा, 450 से ऊर्जा, जो भारतीयों ने बनाया 3600 से ऊर्जा वाला 6 गुना अधिक ताकत का इंजन हमने खुद ने बना लिया। मैं कहना चाहता हूं, हम जो अखबारों में पढ़ते हैं, ये कई बार होता है, हमको जब कोई चैलेंज करता है हमारे अंदर ताकत पैदा होती है, हमारी कहीं ना कहीं स्थिति गलत हो गई। हम फिल्म देखते हैं ना, 3 घंटे तक अमिताभ बच्चन पिटता है, 3 घंटे तक हमारा हीरो जूते खाता है और आखिरी के 15 मिनट में कमाल दिखाता है। ये आपने सबने देखा होगा, कोई भी फिल्म का हीरो 3 घंटे तक लगातार गाली खाएगा, मरेगा, परेशानी में रहेगा और आखिरी के 15 मिनट में सब कलाकारों को धोएगा, सब गुंडों को ठिकाने लगाएगा। ये कहीं ना कहीं हमारी स्थिति हो चुकी है। जब तक हमको कोई चैलेंज नहीं करता तब तक हमको जोश ही नहीं आता है। मेरा कहना है भाइयों, प्रतिक्रिया में जोश ना आए, ये देशभक्ति, ये संस्कार प्रतिक्रिया में नहीं आते हैं। संस्कार रोज देना पड़ते हैं। आप प्रतिक्रिया में झंडा लेके जा सकते हैं, प्रतिक्रिया में तलवार निकाल कर किसी का सर काट सकते हैं एक दिन में, प्रतिक्रिया में एक पेड़ को काट देना आसान है, लेकिन जब संस्कार की बात आती है तो रोज एक लोटा कहीं ना कहीं देना पड़ता है। और मेरा और कहना आपसे, संस्कार किसको देंगे? क्या मुझे संस्कार दे देंगे? क्या लालू प्रसाद को चेंज कर देंगे? क्या आप राबड़ी देवी को चेंज कर देंगे? क्या आप सोनिया गांधी को चेंज कर देंगे? या पुराने नेताओं को चेंज कर देंगे? आज तक दुनिया में ऐसा इंजेक्शन नहीं बना। ऐसे इंजेक्शन तो बन गए हैं, ऐसी दवाइयां बन गई हैं कि महिला को पुरुष बना दो, पुरुष को महिला बना दो, पर ऐसा इंजेक्शन अभी तक तैयार नहीं हुआ कि एक भ्रष्टाचारी को पकड़ के लगा दो एक इंजेक्शन, दूसरे दिन से ईमानदार बन जाए। कैसा हुआ आज तक? कहीं गोवा में हुआ क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि कई सारी चीजें मेरे लोगों ने बताया ना, वहां काजू बहुत सस्ते मिलते हैं। लेकिन कमाल की बात है, आजकल कहीं भी कोई चीज सस्ती नहीं है, क्योंकि आज जो उत्पन्न होगी कल से वहां पहुंच जाएगी। और आश्चर्य की बात है, हमने क्या दिया और क्या लिया। आज हम सबसे अच्छी चाय विदेश को भेज रहे हैं, सबसे अच्छा काजू हम अमेरिका, लंदन, जापान को भेज रहे हैं, सबसे अच्छी शक्कर हम विदेशों को भेज रहे हैं। और भारत में कौन सी चाय पीते हैं? सुपर डस्ट। डस्ट का मतलब क्या हुआ? साफ बता ना, चाय मिलती है ना, सुपर डस्ट टी। हमको शक्कर, क्या कारण है? विदेशों को जो घटिया चीज है वो हमारे सबसे बढ़िया है। इन दुकानों पर देख लीजिए आगे पीछे, कोका कोला ठंडा यानी वाया, ठंडा यानी बर्फ नहीं, ठंडा यानी 1 गिलास नींबू का पानी नहीं, ठंडा यानी कोका कोला। और पूरे चाइना में काम आ रहा है कोका कोला। किसमें? पेप्सी कोका कोला किस काम आती है? अगर आपका टॉयलेट साफ ना हो तो हार्पिक डालने की जरूरत नहीं है, 1 बोतल कोका कोला डाल देना बेसिन के ऊपर लेटरिन शीट में। ये मेरा कहना नहीं, आप चाहे रामदेव बाबा को देख लीजिए या ना मानो, खुद प्रयोग करके देखो, अपनी टॉयलेट शीट साफ होती नहीं होती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, संसद से सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें उठाकर फेंकी गई। संसद से कोल्ड ड्रिंक की बोतलें उठाकर फेंक दी गई। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कीटनाशक के जहर है। मेरा कहना, संसद से अगर बोतलें बाहर फेंक दी गई
तो गोवा के इन बाजारों में क्यों बोतलें जमी हुई हैं? क्या गोवा के बाजार में बोतलों में जहर नहीं है? बोतलें वही है। संसद में जो 500 लोग बैठे वो बोतल नहीं पिए, क्यों? उनकी जिंदगी बड़ी प्यारी है। तो इन आम लोगों की जिंदगी, ये आम लोग तो बेवकूफ हैं, गीत सुनेंगे, जान रहे हैं उसके अंदर जहर है, सांसद से फेंकी जा रही है, लेबोरेटरी में टेस्ट हो चुका है, फिर भी आप लोग पिएंगे, क्योंकि उसको पिए बिना हम विदेशी कैसे बच पाएंगे? उसको पिए बिना हमारा स्टेटस नहीं, हमारा नींबू हमारी प्यास नहीं बुझा सकता, हमारा गन्ने का रस हमारी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि हमको तो दिखाना है कि जिसके हाथ में कोका है वो कहने वाले सलमान खान, आमिर खान, सचिन बिल्कुल सेफ है। तो सेफ है, तुम पियो, तुम्हारे बाप को बुला, हमको क्यों बता रहे हो सेफ है? सेफ है तो लेबोरेटरी में टेस्ट करवाओ, या तो एक काम करो, वो सुनीता नारायण उसको फांसी पर चढ़ाओ कि उसने गलत न्यूज दी, या इन तमाम हीरो को जो विज्ञापन कर रहे हैं सेफ है, इनको फांसी पर चढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों, कौन फांसी पर चढ़ाएगा? हम किसी को फांसी पर चढ़ाने वाला नहीं है, हम खुद जहर पीने वाले हैं, हम खुद फांसी पर चढ़ने को तैयार है। मैं बहुत कड़क बात आपसे कहने वाला हूँ दोस्तों, कठोर बात। हम जब व्रत करते हैं, क्योंकि मराठा में एक परंपरा देखी, महाराष्ट्र में बड़ी विचित्र परंपरा, हो सकता है गोवा में है या नहीं है, लेकिन बंबई में रहता हूँ, जैसे ही सावन का महीना प्रारंभ होता है, तो सावन का महीना प्रारंभ होने के एक दिन पहले जिन जिनको सावन के महीने का व्रत करना धार्मिक लोग हैं, वो सारे बिल्कुल पुण्य मिलते हैं। बोले क्यों? बोले गटारे कर लो। गटारे यहाँ होता है नहीं होता है? गटारे इसलिए होता है, कल से सावन प्रारंभ होने वाला है, तो बकरा खाना गलत है, कल से मीट खाना गलत है। दोस्तों, मेरा कहना है, यदि सावन में मीट खाना गलत है तो भादव में मीट खाना गलत है, यदि भादव में मीट खाना गलत है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यदि पाप है तो जनवरी में पाप है, फरवरी में पाप है। कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा। पूरी दुनिया शाकाहार की तरफ बढ़ रही है, जाकर देखिए, जितने अच्छे शाकाहारी भारत में हैं, उससे अच्छे शाकाहारी आज विदेशों में हैं। और फिर हम कई बार मंदिर में जाएंगे, चमड़े का बेल्ट अंदर लेकर मत जाओ, ये तो नियम है। आप जाते हो कई बार बद्रीनाथ पे, केदारनाथ पे मंदिरों में, चमड़े का बेल्ट पहनकर अंदर मत जाओ, ये तो नियम है, चमड़े का बेल्ट पहनकर मत जाओ। पर साबुन, वो लक्स साबुन जिसके अंदर गाय की चर्बी, वो भले नहा के जाओ। और फिर बड़े मजे की बात है, विज्ञापन आता था पहले, मेरे गोरेपन का राज, वैजयंती माला कहती थी मेरे गोरेपन का राज लक्स, बाद में हेमा मालिनी बोलती थी मेरे गोरेपन का राज लक्स, बाद में माधुरी दीक्षित बोलती थी मेरे गोरेपन का राज लक्स, अब ऐश्वर्या बोलती मेरे गोरेपन का राज लक्स। क्या पता वो गोरी कैसे हो गई? मैं तो कई बार लक्स से नहाया, सब कह रहा हूं, फिर भी दीदी आप जैसे नहीं बन पाया, वैसा का वैसे ही। हमारे स्वामी जी, शैलेश स्वामी, वो लक्स की 4 दर्जन बट्टी खरीद रहा है, एक बार में 3 बट्टी से नहाए, फिर भी वहां के वही। फिर अभी पोर्ट्स घिस रहे थे माथे पे, जी कोरंतर नहीं बोलते भैया, पोर्ट्स घिसो, कुछ भी करो। नहीं, मैंने भी लगाया, उन्होंने मैंने भी लगाया, फिर भी वहां का वही। क्योंकि देखो ना, आजकल आप सुनते हो, क्या पता क्या, ये जो आजकल आप विज्ञापन देखते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कोई गीत क्यों बना। अब आप गीत सुनो, गीत आता है, फिल्म में गीत आया, कभी कभी मेरे दिल में, देखो मराठी वाले की हिंदी गीत तो सुना ना आपने, बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि मराठी वाले हिंदी जानते हैं, हिंदी वाले मराठी जानते हैं। और मैंने एक बात और देखी, साउथ इंडिया में सब हिंदी जानते हैं, पर बेचारे कई बार तो लोग बोलने से डरते हैं, यदि बोल दिए हिंदी में तो कल को अन्ना धर्मों वाले फना ढुका जाएंगे, कूटना पीटना चालू कर देंगे। जानते सब है, आप भी फिल्में देखते हैं, पहले गीत आया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मेरे को आश्चर्य रोज क्यों नहीं आता है? ये भी कुछ सुना भी नहीं, या कभी कभी आएगी 100 साल में एक बार। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अब उस गीत की आगे की लाइन सुनो, उस गीत की आगे की लाइन है, गीत की लाइन है, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। अब बताओ, जिसकी सुहाग रात है वही घूंघट उठाएगा। अब संस्कार भारती क्या मदद करेगी इसमें? और गोवा वाले चाहेंगे भी क्या कर लेंगे। पर गीत क्या पता क्या क्या गीत, गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं, नंबर पोत लो, हम काला पोत ले जाओ। कितना बड़ा टेंशन, हर टेंशन लोगों को, तो नेताओं वाला टेंशन, लालू वाला टेंशन, अटल बिहारी वाला टेंशन, इन लड़के को यही टेंशन, गोरे गोरे गाल मेरे में, कूदती फिरी एक एक फीट, गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं। फिर देखो, काले काले बाल मेरे, मैं क्या करूं, कटवा लो। इनसे ब्यूटी पार्लर, आपके ब्यूटी पार्लर है कि नहीं है? वो एक लड़का ब्यूटी पार्लर के सामने बैठ के सीटी बजा रहा था,
जो लड़की बाहर निकले सीटी कुछ कमेंट कर रहा था, तो मैं उसके पास से निकला, मैंने कहा यार अच्छी बात नहीं है, ये लड़कियों की तरफ सीटी क्यों मार रहा है? तो बोले नहीं भाई साहब सीटी नहीं मार रहा हूँ, मेरी नौकरी है। तो मैंने कहा यार सीटी मारने की नौकरी पहली बार सुन रहा हूँ। बोले नहीं भाई साहब मेरी नौकरी है, मैं ब्यूटी पार्लर वाले नौकरी कर रहा हूँ। मैंने कहा कैसी? बोले जब कोई लड़की ब्यूटी पार्लर में जाए तो फिर उसकी तरफ देखो मत, उसकी तरफ देखो है इधर मुंह कर लो, और जब वो ब्यूटी पार्लर से बाहर निकले तो उसकी तरफ देखे सीटी मारो, तो उसको बड़ा फील गुड होता है। ये तो बड़ा मजा आता है भैया, क्या लिखते हो क्या हो जाए। एक चर्च की दीवार पे लिखा हुआ था, यदि पाप से मन भर गया हो, पहले चर्चों में बहुत हुआ है, अब भी होता है चर्चों में। पहले कोलंबस और वास्को डी गामा जिनके आप नाम सुनते होंगे, ये सिर्फ एक लुटेरे थे, और कहां जाए इसका बेटे चर्च ने फैसला किया था, तुम इधर लूट करने जाओ, तुम इधर लूट करने जाओ, और बाकी का माल चर्च को दे दो। तो उस समय चर्चों में था, आपने पाप से पैसा कमाया 25% चर्च को दे दो, बाकी पैसा भाई, जैसे गवर्नमेंट ने योजना चलाई थी ना इनकम टैक्स की, कि 20% टैक्स जमा कराओ बाकी तुम्हारा। तो चर्च के बाहर एक दीवार पर लिखा हुआ था, यदि पाप से मन भर गया हो तो पादरी जी से इस नंबर पर संपर्क करें। अगले दिन वह कोई लिपस्टिक से लिख गया, यदि नहीं भरा हो। मेरी जो कहीं डायलॉग मारा हूँ, चुटकुले सुना रहा हूँ, ये दो तरह के होते हैं। एक चुटकुला देखा था बल्ब होता ना, इधर बटन दबाया फट से जल गया, और दूसरा चुटकुला होता है मरकरी की तरह, ट्यूबलाइट की तरह, लप लप फिर जाता है। तो कई बार मेरे चुटकुले सुन के लोग 3 बार हंसते हैं। हाँ सच कह रहा हूँ, देखो आप खुद देखना, कई बार चुटकुले सुन लोग 3 बार हंसते हैं। एक बार तो इसलिए हंसते सब हंस रहे हैं और अपन भी हंसते। वो माता बन गई फूड और गंगा रह गई पानी है। भारत माँ को डायन कहती सत्ता की शैतानी है। पशु देश के काट काट कर मांस भिजाया जाता है, पशु देश के काट काट कर मांस भिजाया जाता है। गोबर रद्दी का उल्टा आयात कराया जाता है। संडे मंडे खाओ अंडे सरकारें खुद कहती हैं, संडे मंडे खाओ अंडे सरकारें खुद कहती हैं। दूध हुआ गायब नदियां खून और दारू की बहती हैं, दूध हुआ गायब नदियां खून और दारू की बहती हैं। मर्यादा छटपटा रही फंसकर पश्चिम की बाहों में, मर्यादा छटपटा रही फंसकर पश्चिम की बाहों में। तुलसी कंबन वाले लड़ते भाषा के चौराहों में। माइकल जैक्सन रोंद रहे हैं कजरी मठ की नाचों को, माइकल जैक्सन रोंद रहे हैं कजरी मठ की नाचों को। स्टारों ने तोड़ दिया है संस्कृति के ढांचों को। थर्माकोल के ग्लासों ने माटी के कुल्हड़ फोड़ दिए, थर्माकोल के ग्लासों ने माटी के कुल्हड़ फोड़ दिए। अनजाने में ही पश्चिम से मन के नाते जोड़ दिए। कहने को तो जा पहुंचे हम चंदा और सितारों तक, कहने को तो जा पहुंचे हम चंदा और सितारों तक, पर उतने ही दूर हुए ना पहुंचे हम परिवारों तक, पर उतने ही दूर हुए ना पहुंचे हम परिवारों तक। शेक्सपियर के चक्कर में हम वाल्मीकि को भूल गए, शेक्सपियर के चक्कर में हम वाल्मीकि को भूल गए। संयम आचारों वाली सारी ही सीख को भूल गए। दारू पीकर अंडे खाकर ही जीना तो जीना है, दारू पीकर अंडे खाकर ही जीना तो जीना है। गंगा में लेकर कर पेप्सी कोका कोला पीना है, गंगा में लेकर कर पेप्सी कोका कोला पीना है। मैं भारत से ऐसी गंदी रीति हटाने आया हूँ। जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो 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 तुम्हें। बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपने कविता सुन ली। तो ये कविता बोलने की जो स्टाइल है, मराठी में कविता बोलने की स्टाइल अलग है, पावड़ा बोलते हैं पर अलग प्रकार से। लेकिन हिंदी भाषा में जब वीरता की कविता पढ़ते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना भूषण की कविता, मैंने कविता जल्दी पढ़ी। लोग बोलते हैं आप जो कविता पढ़ो धीरे धीरे पढ़ा करो, कई बार लोग बोलते हैं पढ़ो मतलब ही खत्म हो जाए, जैसे चला क्या मजा आएगा, फिर कई बार होता है। लेकिन दोस्तों मेरे देश की स्थिति है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, भारत जगत गुरु था, दुनिया को नक्षत्र क्या होते हैं हमने बताया, गणित हमने बताया, प्लास्टिक सर्जरी हमने बताई, त्रिकोणमिति हमने दी, हमने दुनिया को ज्योमेट्री दी। लेकिन आज हमारी स्थिति, हम कहते थे भारत जगत गुरु था, तो क्या हमारे विचार तो हमको करना पड़ेगा। इस मंच पर खड़े हैं कि जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं, जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं। जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भेष बराबर है, जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भेष बराबर है। देश में सबसे ज्यादा लंगड़े लूले कोड़ी अन्य हैं, चरक सुश्रुत की परंपरा पर एलोपैथिक फन्ने हैं। दूध दही की नदियों वाला देश बचा बस नारों में, दूध दही की नदियों वाला देश बचा बस नारों में।
असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में। असली दूध से असली पानी ज्यादा महंगा होए रे। दूध का भाव 12 रुपए लीटर और पानी की बिस्लरी बोतल 14 रुपए लीटर। हम कहते हैं गाय की नदी को देश है, ये नदियों का देश है, ये समर्थ स्वामी रामदास की भूमि है, ये गाय की रक्षा करने वाले शिवाजी की भूमि है। लेकिन कौन नहीं जानता 50,000 गाय प्रतिदिन आज काट दी जाती हैं। एक समय वो मंगल पांडे, हमारे शोएब भाई तो बिल्कुल मंगल पांडे की तरह, आज जब आज मुझसे बोले बाबा जी धोती पहनाओ, तो मैंने उनको धोती पहना दी। गोवा में आया इसलिए धोती पहना दी। पिछले दिनों राजस्थान में कार्यक्रम था, मेरे को बोले धोती पहना दो, मैं इनकी राजस्थान की जनता का भरोसा नहीं, धोती खींच के भाग जा। ये गोवा की धरती इसलिए मैंने कहा भाई सब कुछ चलता है यहाँ पे, हमारे देश में परंपरा है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, अभी रविंद्र भवन में कार्यक्रम था राजीव रत्न विद्यालय में, वहाँ देखा मैंने थिएटर में, आज भी महाराष्ट्र में नाटक की परंपरा है, थिएटर की परंपरा है। ये थिएटर की परंपरा मध्य प्रदेश में नहीं है, ये थिएटर की परंपरा उत्तर प्रदेश में नहीं है, थिएटर की परंपरा गुजरात में है। और एक कारण मैं बता दूं, उसमें उत्तर प्रदेश की गलती भी नहीं है। कई बार धर्म की परंपराएं महाराष्ट्र में अधिक हैं और महाराष्ट्र से अधिक दक्षिण भारत में है, वहां से और अधिक तमिलनाडु में है, केरल में है। जितने वेद पाठी विद्वान केरल में हैं उतने महाराष्ट्र में भी नहीं है, और जितने वेद पाठी महाराष्ट्र में उतने उत्तर भारत में नहीं है। जितने अच्छे मंदिर, आज भी दक्षिण भारत के मंदिर में दिया जलता है अंदर, यहाँ के मंदिरों में दिया जलता होगा, पर उत्तर भारत के मंदिर में दिया नहीं जलता, कई बार लाइट से काम चला लेते हैं। परंपराएं क्यों खत्म हो गई? क्योंकि जितने भी देश पर आक्रमण करने आए सब उत्तर भारत से आए, तो जितने मंदिर टूटे सब उत्तर प्रदेश के टूटे, जितने अधिकतर लोग मारे गए उत्तर प्रदेश के उधर के मारे गए। ये तो किस्मत की बात थी महाराष्ट्र में शिवाजी को, क्योंकि कहा हुआ था काशी की कला गई, मथुरा मस्जिद भई, और शिवाजी ना होतो तो सुनती होती सबकी। उन शिवाजी की धरती पर, इस सिंधुदुर्ग के किनारे, इस गोवा में खड़े होकर मैं चाहूंगा, हमारे परंपरा की बात कर रहा हूं, ये भारत नाच रहा है मेडोना की धुनों पर, कोई गलती बात नहीं। लेकिन हमारी लड़कियां मेहंदी लगाती है कब? जब मेडोना अपने हाथ में मेहंदी लगाती है तो भारत की लड़कियां बोलती मेरे भी लगा दे। हम रिसर्च निकला कि शायद भारत के लोग हल्दी खाते हैं इसलिए एंजाइमा डिसीज नहीं होती। ये हल्दी कितनी बड़ी चीज, आपको कोई चोट लगे दूध में मिलाकर हल्दी पी जाओ, हल्दी से घाव ठीक होते थे। हल्दी दूल्हे के शरीर पे हल्दी लगाते थे, पहले 20-20 दिन तक हल्दी लगाई जाती थी। क्यों? हल्दी से शरीर मजबूत होता है। लेकिन अब किसी दूल्हे से बोलो तेरे को हल्दी लगा दें तो बोले क्या पागल समझा क्या कार्टून बनना है क्या? किसी लड़की को बोलो तेरे को हल्दी लगा दें, बोले हमको हल्दी लगा कार्टून बनना है क्या? तो नहीं करना, फिर क्या करना, ब्यूटी पार्लर भेज दो। और ब्यूटी पार्लर मैंने पहले किससे बताया, फिर घर पे क्रीम लेके आएंगे, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम। डायरेक्ट हल्दी का कोई उपयोग नहीं, डायरेक्ट चावल का कोई उपयोग नहीं। मैं कहना चाहता हूं, हमारी हल्दी को अमेरिका ने पेटेंट करा लिया, हमारे बासमती चावल को अमेरिका ने पेटेंट करा लिया, और कुछ दिन बाद भारत की एक चीज और पेटेंट होने वाली है, और वो पेटेंट होने वाली है हमारी मस्ती। क्योंकि भारत में एक बीमारी नहीं है, उसका नाम है डिप्रेशन। आपने देखा हो, मुंबई में देखा, शायद गोवा में होता होगा, पार्क में सुबह सुबह अच्छे खासे पढ़े लिखे टाई पहने हुए 150 ऑफिसर्स खड़े होते हैं और हंसते हैं, हा 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 हा। फिर एक बोलता है ऐसे नहीं, ही हंसो, फिर समझते हैं ही। अच्छा बिना आवाज कैसे हो? एक बार मैंने पूछा, सब बड़े बड़े ऑफिसर, कलेक्टर, डीएसपी, जज के रैंक के आदमी, मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले दिस इज लाफ्टर क्लब। मैंने कहा लाफ्टर क्लब मतलब क्या? बोले हंसने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो मैंने कहा हंसने से अगर स्वास्थ्य अच्छा होता है तो चौराहे पर क्यों नहीं हंसते हो? बोले नहीं, हमारा स्टेटस बिगड़ जाएगा, चौराहे पर हंस नहीं सकते। और वास्तव में कल्पना कीजिए, एक किसी प्रसिद्ध शायर की कविता है, हर चेहरे के भीतर होते हैं 10-20 चेहरे, हर चेहरे के पीछे हैं 10-20 चेहरे, जिसको भी देखना है 10-20 बार देखना। हेलो, हम अपने आप के ऊपर कितने कितने आवरण लपेटे हुए हैं। मेरा कहना है आवरण, आज हरे रामा हरे कृष्णा, आपने देखा होगा सफेद चमड़ी की, जब भी आप देखते होंगे जर्मनी में, अमेरिका में, जापान में, किसी भी देश में जाकर देखिए, हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए लोग झूम रहे हैं। क्योंकि डिप्रेशन, अब तो भारत में बीमारी आ गई डिप्रेशन। पहले भारत में किसी ने नाम सुना था डिप्रेशन? डिप्रेशन नाम की चीज नहीं थी भारत में, लेकिन अब डिप्रेशन नई बीमारी पैदा हुई। शुगर की बीमारी, जितने बुजुर्ग लोग बैठे पूछिए क्या किसी को शुगर की बीमारी थी? ये शुगर की बीमारी कहां से आई?
हमने टेंशन लेना चालू किया। और टेंशन कहाँ से आया? आजकल किसी को कहो 1 मिनट बैठ के भैया एक कीर्तन कर ले, एक गीत गा ले, आदमी बोलता है टाइम किसके पास? टाइम तो किसी के पास नहीं। एक लड़का तो साइकिल लेके भाग रहा था, दौड़ दौड़ के साइकिल दौड़ाता हुआ। उससे पूछा भैया कहाँ जा रहा है? अरे बहुत जल्दी में जा रहा हूँ, अस्पताल जाना है। तो मैंने कहा जल्दी में जा रहा है, साइकिल के ऊपर बैठ के चला जा। बोला बैठने की फुर्सत किसे, बहुत जल्दी में हूँ। हर आदमी जल्दी में है। और ये जल्दी क्यों हुई? कई बार कल्पना कीजिए, आज के पहले, ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो व्यक्ति मेरी उम्र का उसको सब मालूम है, लेकिन अगर 25 साल का भी है उसको ये बात पता है कि पहले घर में एक आदमी कमाता था और पूरा घर खाता था। आजकल पूरे घर के 4-4 सदस्य कमाते हैं और फिर भी घर का पूरा नहीं पड़ पाता है। क्यों? क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, आजकल आवश्यकता है। और सच पूछो तो कितनी सारी चीज़ें हम और को दिखाने के लिए कर रहे हैं। विज्ञापन आता है ना, उसकी साड़ी मुझसे ज़्यादा सफ़ेद कैसे है, वाह वाह वाह। उसकी साड़ी तुमसे ज़्यादा सफ़ेद इसलिए कि वो दिन भर ऐसी कमरे के अंदर बैठ के पलंग तोड़ती है, और बेचारी नौकरी काम धंधे के लिए दौड़ती है, उसकी साड़ी सफ़ेद कहाँ से होगी? लेकिन मज़ा आता साहब। हमारे देवीदास जी अमोनकर साहब एक दिन लक्स की बट्टी ले, वो एक साबुन की बट्टी लेके हाथ में आए और मुझसे बोलते सफ़ेदी की चमकार ज़्यादा, सफ़ेदी की चमकार ज़्यादा, सफ़ेदी की चमकार ज़्यादा। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब? बोले आप देखना सफ़ेदी की चमकार। मैंने कहा ठीक है। रात को हरे रंग का कुर्ता धोया, सुबह सफ़ेद हो गया। मुझसे बोलते मोरी साहब कैसा चमत्कार? मैंने जी कहा क्या चमत्कार? ऋण की चमकार। लेकिन ये तमाम विज्ञापन आ रहे हैं। और मैं एक बहुत गंभीर बात आपसे बोल रहा हूं, बाजार का दूध, ये तो आपने टीवी पर देखा होगा कि दूध यूरिया पाउडर, वॉशिंग पाउडर, तेल और 1-2 आइटम केमिकल मिलाकर जो दूध मिल रहा है वो पूरा मार्केट में चल रहा है। आप चैलेंज से किसी भी दुकान से लाकर घी, ये चैलेंज से नहीं बोल सकते घी असली है। बोल सकते हैं क्या? लेकिन फिर भी एक चीज बोल सकते थे इस भारत के लोग कि विश्व में बच्चे के लिए सबसे अच्छा दूध कौन सा है? तो लोग कहते थे माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि माँ के दूध में भी 26% जहर है। ये WHO की रिपोर्ट है, सत्यनारायण मौर्य अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे। क्योंकि पहले मलेरिया होता था, 4 कुनेन की गोली खाते थे, मलेरिया भाग जाता था। आजकल 4 कुनेन की गोली से कुछ क्यों नहीं होता है? आजकल डॉक्टर दिखाओ, मलेरिया नेगेटिव, मलेरिया पॉजिटिव, मलेरिया ये, डेंगू बुखार, वायरल फीवर, तमाम फीवर। इसका मतलब क्या? इसका कारण है क्योंकि आप जानते हो जहर से जहर, जब सांप किसी को काटता है तो उसको जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, जहर से जहर मरता है, लोहे से लोहा कटता है, कांटे से कांटा निकलता है। जब हमको मलेरिया होता है तो मलेरिया को दबाने के लिए हम 4 कुनेन की गोली खाते थे, लेकिन 4 कुनेन की गोली असर करती, उससे अधिक जहर कीटनाशक के माध्यम से, यूरिया के माध्यम से, इन नकली दवाइयों के माध्यम से हमारे अंदर इतना पहुंच चुका है कि वो 4 गोलियां हमारे ऊपर असर नहीं कर सकती। विदेशी लोग आज भी जाकर देख लीजिए, अमेरिका में बिना यूरिया खाद के जो सब्जी उगती है देसी ब्रीड की, वो 3 गुना महंगी है। देशी सब्जियां जो गोबर की खाद में उगती है, यदि वो $3 की है तो यूरिया में सब्जी होगी $1 की मिल जाएगी, इतनी सस्ती। लेकिन हम फिर भी गोल गोल टमाटर, पहले आप क्या का टमाटर होता था, भारत का टमाटर, जिसकी चमड़ी होती थी पतली और पानी होता था अधिक। लेकिन ये टमाटर, पेप्सी टमाटर, जो मोटी मोटी चमड़ी वाला, स्वाद कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। आलू खाओ, भट्टे खाओ, कोई सी भी सब्जी खाओ, सब्जी का स्वाद मालूम नहीं पड़ेगा, केवल मसाले ही मसाले का स्वाद दिखेगा। बहुत सारी बातें दोस्तों, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारे गीतों पर हमारी देसी खेती की परंपरा अंग्रेजी लोग अपना रहे हैं। हमारी हल्दी वे ले गए, हमारे चावल वे ले गए, और आजकल हमारे हरे रामा हरे कृष्णा के गीत को भी लेकर चले गए। मैं चाहता हूँ, दो मंत्र हैं भारत में 2 मंत्र हैं। एक समर्थ स्वामी रामदास जी द्वारा दिया गया मंत्र, श्री राम, 13 अक्षरी मंत्र, श्री राम जय जय राम मंत्र समर्थ स्वामी रामदास जी ने दिया था। और दूसरा मंत्र चला था बंगाल से, चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, हरे रामा रामा रामा, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए, जब विदेशी लोग हमारे गीतों पर नाच रहे हैं, आप देखते हो टीवी पर, आप पढ़ते हो पत्रिका में, आप पढ़ते हो स्कॉट की खबरें, और वैसे भी जब इंडियन म्यूजिक के विश्व लोग भारत के दीवाने हैं, तो आइए हम अपनी हल्दी को वापस लाएं, अपनी
बासमती चावल को वापस लाएं, अपनी परंपराओं को वापस लाएं, पर इसके पहले सबसे पहले अपनी परंपराओं में अपने गीत को तो गाएं जिस प्रकार वो लोग गा रहे हैं। हम भी अपनी परंपरा में अपने गीत गाएं। मैं चाहूंगा मेरे साथ के कलाकार कम गाएं, आप लोगों की आवाज मुझ तक आए।